जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो का पर्पस बेसिकली वो सारे स्टूडेंट्स सीएसएस एस्पिरेंट्स जो इस वक्त इंटरव्यू फेज में हैं उनको हेल्प आउट करना है। मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आर टेकिंग सीएसएस इंटरव्यूज। सो इस उनको हेल्प आउट करने के लिए उनके लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग माय ओन टिप्स जो मेरी 2 टाइम्स सीएसएस क्वालिफाई होने में और 2 टाइम्स पीएमएस क्वालिफाई होने के बाद व्हेन आई सैट इन द इंटरव्यूज। सो वो मेरा जो सारा एक्सपीरियंस है वो आई विल शेयर ब्रॉडर कैटेगरीज, और साथ ही साथ आई विल शेयर सम वैल्यूएबल टिप्स on the base of which I was able to secure second highest marks in the interview in my first PMS attempt. Those were 165 out of 200. So डिफरेंट एरियाज हैं जिन पे हम बात करते हैं। सबसे पहला एरिया जो है इंटरव्यू के हवाले से जो स्टूडेंट्स को लाजमी प्रिपेयर करना चाहिए, एरियाज डिफाइन करना कि कौन कौन से एरियाज डिफाइन करने चाहिए जिसमें से पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एरियाज पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किन एरियाज में रहते हुए एक स्टूडेंट को ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहला एरिया है आपकी डिग्री। आपकी वो डिग्री जो कुछ स्टूडेंट्स एमबीबीएस के होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मैथ कम्युनिकेशन के होते हैं, जो आपकी बेसिक डिग्री है जिसमें आपने एमफिल किया है या जिसमें आपने बैचलर्स किया है, उस डिग्री को अच्छी तरह से वर्कआउट करने की, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस लाजमी होते हैं। और उसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो उसका बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। तो इंप्रेशन ये जाता है कि अगर आप 16 साल 18 ईयर्स एक चीज़ को पढ़ने के बाद भी उसके ऊपर आपका इतना बोर नहीं है, सो इट टेक्स द स्टूडेंट्स इनटू द ग्रे एरियाज, इट टेक्स द स्टूडेंट्स इनटू द डाउट जोन, एंड देयर कैलिबर एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ ऑन द इंटरव्यूअर गोज डाउन। सो पहली चीज़, अपनी डिग्री को अच्छी तरह से तैयार करें। एरिया नंबर 2, आपका जो अपना एरिया होता है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट को अच्छी तरह से तैयार करें। उस डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, कोई रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं, कोई लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ हैं, कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, जो प्रोमिनेंट फिगर्स होते हैं पर्टिकुलर एरिया के, उनका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके एरिया के जो जेनेरिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, रोड नेटवर्क का स्ट्रक्चर, पुअर कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर, वाटर क्राइसिस, स्कूल के इश्यूज, विमेन एम्पावरमेंट के इश्यूज, और जो एरिया के हवाले से आपके जो जेनेरिक इश्यूज होते हैं, उनको भी आपने अच्छी तरह से, आपके पास उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनका नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा थर्ड जो आपका एरिया मेन बनता है, दैट इज द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया एंड द मोस्ट इंटरेस्टेड एरिया, जिसके अंदर जो एग्जामिनर्स हैं, जो इंटरव्यूअर्स हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। अब करंट अफेयर्स के हवाले से दो चीज़ें आपने इसको ब्रॉडर कैटेगरीज के अंदर डिफाइन करना है। एक वो करंट अफेयर्स जो कि पाकिस्तान सेंट्रिक है, एक वो करंट अफेयर्स जो कि रीजनल और ग्लोबल सेंट्रिक है। इन करंट अफेयर्स के हवाले से जो इस पूरे साल में जनरली और पर्टिकुलरली इन 4-5 मंथ्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट चेंजेस टेक प्लेस हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, रीजन के अंदर और ग्लोबल लेवल पे, उनका आपको पता होना चाहिए, उन पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और उन पे आपकी अपनी ओपिनियन होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें अंडरस्टैंड कर लें। एक तो कॉन्सेप्ट पता हो आपको, उस पे आपका अपनी ओपिनियन हो, और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। पाकिस्तान के हवाले से रिजीम चेंज की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के हवाले से टेंस्ड जो गवर्नमेंट है उसके टेंस्ड रिलेशंस विद अपोजिशंस, या इस रीजन के हवाले से विड्रॉल ऑफ यूएसए फ्रॉम अफगानिस्तान, उसके क्या पर्टिकुलर पॉसिबल रिpercussions हो सकते हैं ऑन दिस रीजन एंड ऑन द पाकिस्तान। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो करंट अफेयर्स में आपने अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है।
کانسیپٹ آپ کو پتا ہو اور اس کے اوپر آپ کی اپنی اوپینین ہو. یاد رکھیں دے آر آلویز لوکنگ فار یور اون اوپینین. دے آر آلویز لوکنگ فار اے برین جس کا اپنا ایک تھنکنگ پیٹرن ہے اور جس کی جو کوئی اپنی کوئی اوپینین رکھتا ہے. سو یہ ایریا ہے جس پہ آپ نے کام کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ایریا نمبر 4 ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے دیٹ از یور آپشنلس. آپ کے جو آپشنل سبجیکٹس ہیں آپشنل سبجیکٹس کو آپ نے اچھی طرح ریڈ کرنا ہے. یوزلی آپشنل سبجیکٹس میں سے 2 ایریاز میں سوال ہوتا ہے. وہ آپشنل سبجیکٹ جو آپ کا بہت ہائی اسکورنگ گیا ہے یا وہ آپشنل سبجیکٹ جو آپ کا بہت لو اسکورنگ گیا ہے. سو ان دونوں میں سے زیادہ تر سوال ہوتے ہیں. سو اپنے آپشنلس کو آپ نے اچھی طرح سے برش اپ کر لینا ہے. سو یہ 4 ایریاز مین ہیں جن پہ آپ نے کام کرنا ہی کرنا ہے. ان میں سے کوشچنز 100% ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں. میرے جتنے بھی انٹرویوز ہوئے ہیں 2 بار PMS 2 بار CSS تو سارے انٹرویوز میں سے انہی ایریاز میں سے کوشچنز آ رہے تھے. سو ایریا نمبر 1 ڈگری, ایریا نمبر 2 آپ کا پرٹیکولر ڈسٹرکٹ, ایریا نمبر 3 آپ کا کرنٹ افیئرس, ایریا نمبر 4 آپ کا آپشنلس. اور ایک اور ایریا بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹوکن کوشچنز کا, جس کو کہتے ہیں جنرل نالج کے کوشچنز. ان کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ ان کو بھی پڑھتے رہنا ہے. امتیاز شاید کی ماڈل پیپر سے پڑھ لیں یا کوئی بھی GK کی PDF فائل اٹھا کے جو جنرل نالج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو جنرل نالج ہم 1 پیپر MCQs میں کور کر رہے ہوتے ہیں, لائک اصحاب کہف کون تھے, کتنے عرصہ سلیپ کرتے رہے, پائس کیلیفیٹس کے حوالے سے, پاکستان افیئرس کے حوالے سے. سو جو ہم ٹوکن بیسڈ جن کو کوشچنس کہتے ہیں ان ایریا میں بھی عموماً ایگزامنر چلا جاتا ہے, انٹرویو چلا جاتا ہے. تو وہ ایریا بھی آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے ایریاز ہیں. ان میں سے ٹوکن کوشچنز میں سے اگر آپ کا کوئی کوشچن ڈراپ ہوتا ہے تو دیٹ از اوکے, اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. ڈگری میں سے جواب غلط نہیں ہونا چاہیے. پرٹیکولر آپ کا ڈسٹرکٹ ہے اس میں سے اگر کوئی سوال ڈراپ ہو جاتا ہے دیٹ از اوکے. کرنٹ افیئرس پہ آپ کی اوپینین اچھی ہونی چاہیے اور آپشنلس پہ آپ کے صحیح ہونے چاہیے. اچھا, ایک کیٹیگری تو ہماری یہ ہوگی کہ پریپریشن کیسے کرنی ہے, کن کن ایریاز پہ بات کرنا ہے. دوسری ہماری کیٹیگری ہے کہ ڈریسنگ کے حوالے سے ہم نے کیا بات کرنی ہے, ڈریسنگ کو کیسے لے کے چلنا ہے. دیکھیں ڈریسنگ میں آپ کا یہ آتا ہے کہ جو میلز ہیں ان کے لیے کہ بلیک کوٹ کو اوائڈ کرنا ہے, کہ بلیک کوٹ جو ہے وہ بہت پرومیننٹ ہو جاتا ہے. بلیک کوٹ کو کوشش کریں کہ بلیک کوٹ کو نہ پہنیں. کیا چیز پہنیں, گرے کلر پہنیں. گرے کلر کے اندر ڈارک شیڈ ہوتا ہے اور لائٹ شیڈ ہوتا ہے, دونوں آپ پہن سکتے ہیں. گرے کلر ڈارک شیڈ بھی پہن سکتے ہیں, لائٹ شیڈ بھی پہن سکتے ہیں, اور ان دونوں شیڈز کے ساتھ وائٹ شرٹ کا انتخاب آپ نے کرنا ہے. یو ہیو ٹو ویئر دا وائٹ شرٹ, اور ساتھ آپ نے ٹائی پہننی ہے جو کہ میرون کلر کی ہو, سو دیٹ ٹائی آپ کی پوری ڈریسنگ کو اسٹینڈ آؤٹ کر رہی ہو. ٹھیک ہو گیا, ایک یہ کمبینیشن ہو گیا. دوسرا کمبینیشن جو آپ بنا سکتے ہیں اسکائی بلو کلر آف دا کوٹ, یا تھوڑا سا نیوی بلو ڈارک کلر. اسکائی بلو یا نیوی بلو, یہ 2 کلرز ہیں بلو کے. اسکائی بلو پہن سکتے ہیں آپ کی مرضی, نیوی بلو پہن لیں آپ کی مرضی. اس کے ساتھ وائٹ شرٹ اور میرون ٹائی. سو ٹائی میرون پہنیں گے تو سارا یہ اسٹینڈ آؤٹ کرے گی آپ کو اور پوری ڈریسنگ کو اٹھا لے گی. تھرڈ جو کمبینیشن ہے لائٹ چاکلیٹ کلر, لائٹ چاکلیٹ کلر کا کوٹ. ٹھیک ہو گیا, جس کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے اور بلو کلر کی ٹائی پہنے. لائٹ چاکلیٹ کلر کا وائٹ شرٹ اور بلو کلر کی ٹائی. سو یہ پاسبل کمبینیشنز ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں جو کہ بہت ڈیسنٹ ساؤنڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, گرے کلر کا کوٹ, اس کے ڈفرینٹ شیڈز, وائٹ شرٹ, اسکائی بلو کلر کا یا نیوی بلو کلر کا کوٹ ود وائٹ شرٹ اینڈ میرون ٹائی, اور لائٹ چاکلیٹ کلر. شوز کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں, بلیک شوز ہونے چاہیے, پوائنٹڈ نہیں ہونے چاہیے. ایسے شوز نہ ہو جس کے اوپر نقش و نگاری ہو اور بہت زیادہ اس کے اوپر ایمبرائڈری اور بہت زیادہ اسٹینڈ آؤٹ کر رہے ہوں. لیسز والے ہونے چاہیے, فلیٹ ہونے چاہیے, ویل پالشڈ ہونے چاہیے اور نیو ہونے چاہیے. زیادہ اوور نہ ہو شوز آپ کے, جب انٹر ہوتے ہیں تو ساری نظر ایک بار جب پڑتی ہے تو وہ شوز تک دے سی اے پرسن. تو آپ کے شوز جو ہیں وہ پوائنٹڈ نہ ہوں اور اس کے اوپر زیادہ ایمبرائڈری, سمپل ڈیسنٹ لیسز والے ہونے چاہیے. اوور ڈوئنگ نہیں کرنی, اوور ڈوئنگ نہیں کرنی. ٹائی پن نہیں لگانی, ٹائی لگانی ہے, ٹائی پن نہیں لگانی. کچھ لوگ ٹائی پن لگا دیتے ہیں, رومال رکھ دیتے ہیں, یہاں پہ ہینڈ کرچیف رکھ دیتے ہیں, وہ نہیں رکھنا.
और परफ्यूम ऐसा नहीं लगाना जिसकी बहुत ही पंजेंट स्मेल हो, ताकि वो उनको इरिटेट ना करे और आपका आपका इम्पैक्ट वहां पे गलत ना पड़े। और जो शर्ट आपने लेनी है वो इस तरह लीजिएगा जो कि प्रॉपरली आपको यहाँ पे आ जाती है। कुछ लोगों की शर्ट थोड़ी सी लूज होती है तो वो लटक रही होती है, ऐसी शर्ट ले जो प्रॉपर आपके यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हो जाए और ये खला ना हो, यहाँ पे स्पेस ना हो, तो वो लटकी हुई शर्ट और लटकी हुई टाई बिल्कुल आपका जो इंप्रेशन डाउन कर देती है। तो ये ड्रेसिंग के हवाले से आपने जो है वो खास खास बातें आपको बता रहा हूँ, थोड़ी स्पीड ज़्यादा है ताकि सारी बातें आपको मैं बता दूं, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो हेयर कट है वो मिडल होनी चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं ज़्यादा छोटे नहीं, वेल कॉम्ड होने चाहिए, डिसेंट आपकी लुक होनी चाहिए, वेल और फ्रेश लुक होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आप क्लीन शेव होने चाहिए, ठीक है। अगर आप बियर्ड रखते हैं कोशिश करें कि उन दिनों में आप क्लीन शेव हो जाएं, या अगर आपकी बियर्ड है तो बियर्ड फिर वेल ट्रिम्ड और वेल प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। अगर कुछ लोगों ने हल्की हल्की से दाढ़ी फैशन के लिए रखी होती है, उनको चाहिए कि वो क्लीन शेव हो जाए। जिनकी वैसे परमानेंट दाढ़ी होती है तो उनको चाहिए कि वो बेहतरीन ट्रिम करा कर बड़े प्रेजेंटेबल वे में उनकी दाढ़ी होनी चाहिए। तो जो फैशन के दौर पे दाढ़ियां रखी हुई उनको सबको चाहिए सारी दाढ़ियां साफ करा दें, क्लीन नीट क्लीन होके, फ्रेश होके बिल्कुल, और वेल स्लेप्ट हो, आप वेल रेस्टेड हो और शार्प माइंडेड और बिल्कुल आप रिस्पॉन्सिव हो, आप बिल्कुल आपका रिस्पॉन्स टाइम कम हो, ज़्यादा सोचते ना रहें सवालों को। तो ये तब मुमकिन हो सकता है अगर आप वेल रेस्टेड हैं। ठीक हो गया। और घड़ी, घड़ी आप पहन सकते हैं, ठीक है, लाइक इस तरह की ब्रेसलेट वाली घड़ी भी पहन सकते हैं, स्ट्राइप्स वाली घड़ी भी पहन सकते हैं, डिसेंट घड़ी आप पहन सकते हैं। ऐसी घड़ी ना पहने जिसका कोई बड़ा सा डायल हो और बड़े बड़े पट्टे हों, इस तरह की घड़ी ना पहने। सो एक पूरा डिसेंट आपने आउटलुक बनाना है। अच्छा, इसके अलावा ओवरऑल मैनर्स पे मैं जल्दी से बात कर लेता हूँ, वीडियो का टाइम ज़्यादा ना हो जाए। ओवरऑल मैनर्स के हवाले से अगर हम बात की जाए तो नाइसिटी आपकी होनी चाहिए, जेंटलमैन स्पिरिट होना चाहिए, लाइकेबल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, फ्रेश आउटलुक होनी चाहिए, वहां से चल के आए, डिसेंट अंदाज में आए, ठीक है। और इरिटेटेड ना हो, स्माइली फेस हो, अननेसेसरी स्माइल भी ना करें। एक प्रेजेंटेबल जो लुक होती है ना, कि सीरियसनेस और स्टबननेस का में मिडल में होना चाहिए, बहुत सीरियस भी नहीं होना चाहिए, बहुत पोलाइट भी नहीं होना चाहिए, एक जो ग्रेसफुल पर्सनैलिटी होती है। आई कांटेक्ट मेंटेन रखना चाहिए। आई कांटेक्ट में अब ये नहीं होता कि उसको घूरते रहें, स्टेयर करते रहें, ये भी नहीं करना आपने। जो पर्टिकुलर बंदा आपसे सवाल करता है उसको जवाब दें, उसको जवाब देते हुए ज़्यादा उसकी आंखों में ना देखें, उसके चिन की तरफ और लिप्स की तरफ देखें, कभी कभार आंखों में भी आंखें डाल के देख लें। और उसको जवाब देते हुए जब उसको आप स्टेयर करें, उसको देखें, स्टेयर ना करें, उसको लाइट सा देखते रहें। तो साथ साथ बाकियों को भी इस तरह एक नज़र देख लें, उनको भी इस तरह बताते हुए बात करते हुए फिर उस बंदे की तरफ आ जाएं जिसने सवाल किया था। तो जो बंदा सवाल करता है सिर्फ उसी को ही ना जवाब देते रहें, उसको जवाब दें, मेन जवाब उसको दें, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा नज़र उधर बाकी जो मेंबरान होते हैं उनको भी थोड़ा सा बताते जाएं। फिर थोड़ी सी उनसे मुखातिब होकर थोड़ी सी उधर बात करके फिर आप मेन बंदे पे आ जाएं जो कि इंटरव्यू आपका कंडक्ट कर रहा होता है। सो एक ही बंदे को अगर आप देखते रहें तो वो बड़ा एक अजीब सा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपका पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। और क्रॉस फिंगर नहीं बैठना, क्रॉस फिंगर्स नहीं बैठ, एंग्जाइटी को शो करता है। ज्यादा जेस्चर्स नहीं शो करते, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। स्ट्रेट हो, हाथ इस तरह दोनों जो आर्म्स की होती हैं, चेयर की आर्म्स, उन पे रेस्ट कर लें ऐसे, स्ट्रेट बैठें और पहली गो में कोशिश करेंगे बैठ जाएं। और जब बैठें तो बैठते हुए आपके कोट का जो मिडल बटन है उसको खोल दें। जब आप एंटर हों तो आपका एक बटन बंद होना चाहिए, मिडल मिडल वाला बटन का, जो कोट का मिडल बटन होता है वो बंद होना चाहिए। आप आ रहे हैं, आप कुर्सी के इस लेफ्ट साइड पे आके ठहर गए हैं, उन्होंने आपको बैठने का कहा है तो आप बैठें। बैठते हुए जब आप बैठ रहे हों उस वक्त आपने एक झटके से कोट का जो मिडल बटन है उसको खोल के आराम से बैठ जाए। उसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है, कि उधर बंदा फंस जाए और खोल रहा हो और फंसा हुआ हो और बड़ा अजीब लगता है। तो एक ही गो में आपने उसको खोल के और आराम से बैठ जाना। कुछ लोग लड़ रहे होते हैं बटन के साथ, तो वो नहीं करना। तो उसकी आपने प्रैक्टिस करके जानी है अच्छी अच्छी तरह से, ठीक है। तो उसको लूज होना चाहिए। कुछ लोगों में कोट बहुत टाइट होते हैं, बहुत स्टिफ होते हैं, लूज होना चाहिए, वो एक झटके से उसको खोलें और बैठ जाए। इस तरह का कोट आपने, और कोट सिलवाना है, स्टिचिंग करवानी, ये रेडीमेड कोट नहीं लेना, स्टिचिंग करवानी है प्रॉपर अपनी बॉडी के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, जब आप बैठे तो एक ही गो में बैठ जाएं और कोट को इस तरह कर दें ताकि इसके अंदर बबल्स ना हो।
اور بار بار ہلتے نہ رہیں، ٹھیک ہے، بار بار اپنی پوزیشن بھی چینج نہ کرتے رہیں، اس طرح کرتے ایک بار بیٹھ جائیں سپائن پوزیشن میں، کہ آپ کی پوری بیک آپ کی پوری چیئر کو ٹچ کر رہی ہو، اس طرح، ٹھیک ہے، اور بالکل اس طرح بھی نہ ہو کہ بیٹھیں بالکل تھوڑے سے لوز ہو کے، ٹھیک ہے، اور بات کرتے ہو جہاں پہ ضرورت ہو ہلکا سا جیسچر دیں، زیادہ جیسچر سے اوائڈ کریں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے، آپ ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ڈس ایگری نہیں کر سکتے، نہیں، آپ ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کرنے کا بھی ایک پولائٹ طریقہ ہے، پولائٹ وے میں ان سے ڈس ایگری کریں کہ سر